महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों के बीच सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच महान संघर्ष का प्रतीक था। इस युद्ध के पीछे अनेक गहरे और जटिल कारण थे, जो समय के साथ एकत्र होकर महायुद्ध का रूप ले गए। सबसे पहला और मुख्य कारण हस्तिनापुर के सिंहासन का विवाद था। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, परंतु उनके अंधे होने के कारण राज्य का संचालन ठीक से नहीं हो पाया। पांडवों और कौरवों दोनों को राज्य पर अधिकार का भ्रम था, जिससे द्वेष की शुरुआत हुई। दूसरा बड़ा कारण दुर्योधन की ईर्ष्या और अहंकार था। पांडव अपनी धर्मनिष्ठा, पराक्रम और जनप्रियता के कारण सभी के प्रिय थे। यह बात दुर्योधन को असह्य थी और उसने उन्हें नष्ट करने के अनेक षड्यंत्र रचे। लाक्षागृह की घटना कौरवों की क्रूरता का स्पष्ट प्रमाण थी, जहां पांडवों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन की विजय और पांडवों का वैभव देखकर दुर्योधन का द्वेष और बढ़ गया। महाभारत युद्ध का सबसे मार्मिक कारण द्यूतसभा में द्रौपदी का अपमान था। शकुनी की चाल से युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया और द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास हुआ। यह अधर्म की चरम सीमा थी। इसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। शर्त पूरी होने पर भी दुर्योधन ने राज्य लौटाने से इनकार कर दिया, जिससे युद्ध अवश्यंभावी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास में केवल 5 गांव मांगे, किंतु दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी मना कर दिया। यह उसकी हठधर्मिता का परिचायक था। अंततः जब अधर्म असहनीय हो गया, तब धर्म की स्थापना और अन्याय के विनाश के लिए महाभारत का युद्ध हुआ। यही कारण है कि यह युद्ध आज भी मानव जीवन को धर्म, नीति और कर्तव्य का संदेश देता है।